बीएलए ये दावा कर रहा है कि 80% से ज़्यादा बलूचिस्तान पर इस वक्त उसका कब्जा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप देखिए कि बलूचिस्तान में बीएलए और सेना के बीच किस तरीके से संग्राम लगातार चलता है। कौन कौन से वो एरियाज़ हैं जहां पर संग्राम दोनों के बीच हुआ है। आप देखिए कि तुर्बत में, क्वेटा में, पंजगुर में कई ऐसे इलाके हैं, इन पर कब्जे का दावा भी बलूचिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पिछले कुछ वक्त की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बीएलए और पाकिस्तान सेना के बीच टकराव हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर जगह बलूचिस्तान और बलूच लड़ाके ही कहते हैं ना कि 21 साबित हुए हैं पाकिस्तानी सेना पर। मेजर मोहम्मद अली शाह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, बलूचिस्तान में जिस तरीके से जो दायरा, जो प्रभाव है वो बलोच लड़ाकों का बढ़ता जा रहा है, अब वो दिन दूर नहीं है जब ऑफिशियली अलग हो जाएगा, क्योंकि अनऑफिशियली तो अपनी आज़ादी का ऐलान वो कर चुके हैं, बल्कि वो तो इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि अपनी नई संसद भी उन्होंने बना ली है, अपने झंडे भी वहां पर लगा लिए हैं और खुद को आज़ाद घोषित कर चुके हैं वो पाकिस्तान से। बिल्कुल रोहित भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और कल रोहित साहब ने बिल्कुल सटीक एक्यूरेट एनालिसिस दिया है इसके बारे में। देखिए, बलूचिस्तान की अपनी इंडिपेंडेंस को घोषित कर चुका है उन्होंने, बल्कि न्योता दिया है, उन्होंने रिक्वेस्ट दरखास्त की है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि हमको आप दिल्ली में बुलाइए, एम्बेसी सेटअप करने के लिए आप बुलाइए, हमें पहचान दीजिए, चाहिए। अब काफी टाइम से बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा है। बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो कि पाकिस्तान इनको आतंकवादी मानती है, कई लोग इनको फ्रीडम फाइटर मानते हैं, इन्होंने नाक में दम कर रखा है। इन्होंने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की थी, पाकिस्तान की ट्रेन। तो जाफर एक्सप्रेस में इतने सारे फौजी मारे गए थे, इतने सारे फौजियों को, पाकिस्तानी फौजियों को कदमों पे लाद कर इनको फिर वहां से रेस्क्यू कराना पड़ा। और ये इन्होंने नाक में ऐसा दम कर रखा है। कई लोग इसमें सोचते हैं कि जैसे कि पर ये पंजाब, ये पाकिस्तान जो है आज की तारीख में खुद आतंकवाद से जूझ रहा है, क्योंकि उसने खुद आतंकवाद को बढ़ावा दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि पंजाब प्रोविंस या कहीं और पे उग्रवादी, आतंकवादी, आत्मघाती हमला हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि शायद बीएलए ने किया होगा, लेकिन बीएलए डोमिनेंट है मेनली बलूचिस्तान की तरफ को। अब आप देखिए जो रीजन है, जो हिस्टोरिकल वेस्ट और साउथ एशिया का रीजन है, क्योंकि ईरानियन प्लेटू के फार साउथ ईस्ट में वो बॉर्डर करता है इंडियन प्लेट और अरेबियन सी, और कोस्ट लाइन उसकी है। और जो इस इलाके में रेगिस्तान, खाली चट्टाने, पहाड़, और वो बलूच लोगों से डोमिनेट है। मेहरान बलूच अभी इस वक्त जेल में है। मेहरान बलूच अभी आप दिखा रहे थे, इन्होंने क्योंकि काफी इसमें फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया, आपने काफी लोगों को बताया, तो उन्होंने उनकी आवाज मदल करने के लिए उनको जेल में ही डाल दिया। अब 18 to 19 मिलियन पॉपुलेशन है केवल बलूचिस्तान की। इतने बड़े तादाद पे अगर, जैसे आपने ठीक फरमाया रोहित भाई, कि अगर बलूचिस्तान जब अलग हो जाता है पाकिस्तान से, तो काफी हिस्सा जमीन का, एथनिसिटी इनकी, क्योंकि इनकी बलूच है मेजोरिटी और माइनॉरिटी में भी है, इनके पश्तून है, हजारा है, और कई सारे सिंधी भी है, और कई सारे इनके एथनिक ग्रुप्स भी हैं इसके अंदर। तो अब बलूचिस्तान से अलग हो जाएगा पाकिस्तान, ये बात तो, इसमें तो ये डेस्टिनी है, ये तो तय है ही है। कब होएगा ऑफिशियली तय अलग, वो बस टाइम बताएगा। वो टाइम दूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद इसका जिम्मेदार होगा, वो खुद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड करा रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में बंटने वाला है। पीओके अलग टुकड़ों में बंटेगा, बलूचिस्तान अलग टुकड़े में बटेगा, गिलगिट अलग बटेगा, उसके बाद फिर पंजाब प्रोविंस, सिंध प्रोविंस, कितने कितने अंदर ही इनके फूट चल रही है। मैं बताऊं क्यों। देखिए, हाफिज सईद के हाइडआउट को के जितने भी ठिकाने थे, आतंकी ठिकाने, 9 आतंकी टारगेट्स हमने चुने, हमें सटीक निशाना बनाया। पाकिस्तान की सरकार कहती है वो मुआवजा देगी हाफिज, ये मौलाना मसूद अजहर को, 14 करोड़, यानी कि उसके परिवार वाले गए हैं, मैं मानता हूं, हर एक मेंबर के लिए 1-1 करोड़। और पाकिस्तान को वो पैसे आए कहां से? पाकिस्तान को वो पैसे आए आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। तो अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कल रोहित साहब इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे। देखिए, जब फौज में भी हम जब जम्मू कश्मीर या मणिपुर या किसी फॉरवर्ड एरिया में जाते हैं, हमारी फैमिलीज, सेपरेट फैमिलीज में वो अलग पीछे रहती हैं, वो नहीं आती, सिबलिंग्स नहीं आते फॉरवर्ड एरियाज में।
ऐसे खतरों में आप सिविलियंस को, अपने परिवार को डालो ही मत। अब आप आतंकी ठिकानों पे, जहां पे आतंकी ट्रेनिंग हो रही है, और ये बात साबित हुई है, पाकिस्तान की फौज दिखी है वर्दी में, उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया था, उन्होंने पूरी बैकिंग की थी, इनके जनाजे पे फातिहा पढ़ रहे थे, रो रहे थे वो। और पाकिस्तान की फौज जाने के अब तक हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ, उसके ऊपर आता है वहां के आर्मी, जनरल आसिम मुनीर, उसके ऊपर आते हैं हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर। तो यानी कि जितने भी आतंकी हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। मौजूद क्या, उनको बढ़ावा क्या, उनको वही चला रहे हैं बेसिकली। तो इससे साफ साबित होती है। अब जब हम तरह तरह के, जैसे कि शशि थरूर साहब हो गए, उनसे मेरी 2-1 दिन पहले बात हुई थी, तो वो जा रहे हैं, जैसे कि कई लोग हैं जो कि अलग अलग विदेशों में जाके बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, बल्कि पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है कई मर्तबा, लेकिन उसके बावजूद भी इसको सपोर्ट मिलता है। तुर्की, अजरबैजान सपोर्ट कर रहे हैं खुल के, अमेरिका इसको पैसे दे रही है खुल के। तो ये बात साबित की, इस्टैब्लिश फैक्ट है कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, बस उसको डिक्लेयर करना है, बस दुनिया को इसको रिकॉग्नाइज करना है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है जहां के लोग टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और देखिए, जो बलूचिस्तान है उनको पूरा हक बनता है एक सेपरेट कंट्री फॉर्म करने का, वहां से अलग। जी।